नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडिटोरिया की बुक 72 बीपीएससी सेट प्रैक्टिस का विस्तृत चर्चा करेंगे और अभ्यास करेंगे। तो सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज का सेट नंबर 2 हम। फर्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा किस स्थल से खेल के मैदान का साक्ष्य मिले? हड़प्पा के किस स्थल से खेल के मैदान के साक्ष्य मिले हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धौलावीरा। धौलावीरा से आपको खेल के साक्ष्य मिले, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। वर्तमान गुजरात में स्थित धौलावीरा हड़प्पा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे सुनियोजित और व्यापक रूप से उत्खननित स्थलों में से एक है। यह हड़प्पावासी की शहरी योजना और सामाजिक जीवन के बारे में अद्वितीय जानकारी देता है। धौलावीरा में खोजी गई अनूठी विशेषताओं में से एक है यहाँ बड़े खुले मैदान आपको स्थल के रूप में माना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक में मिलते हैं? गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख किस शासक में मिलते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में मिलते हैं सर्वाधिक अभिलेख। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कुमारगुप्त प्रथम शासनकाल 415 से 455 ईस्वी गुप्त साम्राज्य के प्रमुख शासकों में एक थे। उन्होंने उन सभी शासकों में सबसे अधिक संख्या में शिलालेख जारी किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निष्काम कर्म का सिद्धांत सर्वप्रथम किस उपनिषद में प्रतिपादित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ईसोपनिषद में प्रतिपादित किया गया था। निष्काम कर्म का सिद्धांत फल परिणाम इच्छा के बिना अपने कर्तव्य का पालन करना सबसे पहले मिलता है, जो सबसे पुराने और छोटे उपनिषदों में से एक है। ईसोप उपनिषद श्लोक 2 में आपको प्रतिपादित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। अमुक्तमाल्यद किस प्रसिद्ध शासक द्वारा लिखी गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय के द्वारा अमुक्तमाल्यद किसके द्वारा लिखी गई थी? कृष्णदेव राय के द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अमुक्तमाल्यद विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध और सम्राट कृष्णदेव राय ने 1509 से 29 द्वारा लिखित एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य कृति है। अमुक्तमाल्यद शीर्षक का अर्थ है पहनने वाली माला, देने वाला, और तमिल वैष्णव शब्द और कविति अंडाला की कथा को संदर्भित करता है, जिन्होंने भगवान विष्णु की भक्तिपूर्वक विवाह किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। अर्थशास्त्र कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजसपुतजीवी संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वज्जी के लिए किया गया था। किसके लिए? वज्जी के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के जारी किए थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इल्तुतमिश ने जारी किए थे। इल्तुतमिश ने 1211 से 1236 में ममलुक गुलाम वंश का शासक था तथा दिल्ली सल्तनत का पहला संप्रभु शासक माना जाता है, जिसने एक मानकीकृत सिक्का प्रणाली शुरू किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह किसने कहा था? सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है और उसका स्थान केवल पैगंबर के बाद है। यह किसने कहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, बलबन ने कहा था। किसने? बलबन ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। प्रश्न संख्या 8 है, अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों को अनुवाद किया गया था? अकबर द्वारा स्थापित अनुवाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों को अनुवाद किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर महाभारत, पंचतंत्र और कुरान को अनुवाद किया गया था। सम्राट अकबर के शासनकाल में 1556 से 1605 के दौरान अपने साम्राज्य में विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों के बीच संस्कृति और धार्मिक समझ को बढ़ाने के उद्देश्य से फतेहपुर सीकरी में एक अनुवाद विभाग का स्थापना किया गया था।
जिसमें विभाग में संस्कृत, अरबी और फारसी की प्रमुख कृतियों को अधिक सुलभ भाषाओं में विशेषकर फारसी जो दरबारी भाषा थी अनुवाद करने की जिम्मेदारी दिया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निकोल कोंटी निम्नलिखित में से किस शासक के समय विजयनगर आया था? निकोल कोंटी निम्नलिखित में किस शासक के समय विजयनगर आया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा देवराय प्रथम के शासन काल के समय विजयनगर आया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। 10 है मलिक काफूर जो 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है, किसने खरीदा था? मलिक काफूर जो 1000 दिनारी के नाम से जाना जाता है, किसने खरीदा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा नुसरत खान ने खरीदा था। किसने? आपको मलिक काफूर को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे। लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा भारत में रेलवे लाइन बिछाने का प्रमुख उद्देश्य क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा खानों को बंदरगाह से जोड़ना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। रेलवे के पीछे का मुख्य आर्थिक उद्देश्य विशेष रूप से लॉर्ड डलहौजी की नीति 1853 में रेलवे मिनट के तहत आंतरिक क्षेत्रों में कच्चे माल विशेष रूप से खनिज जैसे पूर्वी और मध्य भारत में कोयला लोहा को निकालना और ब्रिटेन को निर्यात के लिए बंदरगाहों बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता कुशलतापूर्वक परिवहन करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। 1857 के विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा लॉरेंस और शिले ने कहा था। किसने? 1857 विद्रोह को पूर्ण सिपाही विद्रोह किसने कहा था? लॉरेंस और शिले ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। आपको 13 है ली आयोग निम्नलिखित में किससे संबंधित था? ली आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भारतीय सिविल सेवा से संबंधित है, भारतीय सिविल सेवा से। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। फेयरमैन लॉर्ड ली की अध्यक्षता में 1923 में स्थापित ली आयोग का उद्देश्य भारतीय सिविल सेवा ICS को जातीय संरचना में सुधार करना था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। प्रश्न संख्या 14 है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया गया था? भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा सृजित किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1858 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा सृजित किया गया था। 1858 की भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारत का सचिव राज सचिव भारत सचिव का पद 1858 में भारत सरकार अधिनियम द्वारा बनाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होनी चाहिए? गांधी जी को किसने समझाया कि नमक सत्याग्रह केवल पुरुषों तक सीमित नहीं होना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर कमला देवी चट्टोपाध्याय ने समझाए थे। नमक सत्याग्रह 1930 के दौरान महात्मा गांधी ने शुरू में पुरुषों की भागीदारी पर ध्यान केंद्रित करते हुए आंदोलन की योजना शुरू की, लेकिन कमला देवी चट्टोपाध्याय एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक नारीवादी थे। गांधी जी को इस बात को लिए राजी किया कि आंदोलन महिलाओं को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। 1857 के विद्रोह में असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां और किसने गिरफ्तार किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। कब और कहां से गिरफ्तार? तो हुमायूं की कब्र के पास से लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों को उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किस राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था तो आंदोलन की वापसी की घोषणा किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा असहयोग आंदोलन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन को अचानक वापस लेने को जब भारतीय उत्साह अपने चरम पर था तो किसी राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं बताया। चौरी चौरा घटना के बाद आंदोलन वापस लेने के गांधी के फैसले से सुभाष चंद्र बोस को बेहद निराश थे। उनका मानना था कि इससे जनता को मनोबल गिरा और स्वतंत्रता संग्राम में बाधा आई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे।
18 देखेंगे, मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? मैकाले ने भारतीय शिक्षा पर अपना प्रसिद्ध मिनट कब जारी किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है 2 फरवरी 1835 को जारी किया था। कब? 2 फरवरी 1835। मैकाले ने ब्रिटिश संसद में सदस्य और भारत में कानून सदस्य थे। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने मिनट ऑन एजुकेशन प्रस्तुत किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। 19 है, नेताओं की सूची 1 और क्षेत्र की सूची 2 है। सूची 1 में नेता, सूची 2 में संबंधित क्षेत्र है। आपको इसमें मिलान करना है। तो कुंवर सिंह कहाँ से रहे? आपको लड़े थे तो आपको जगदीशपुर से लड़े थे। हजरत महल कहाँ से लड़े थे? लखनऊ से लड़े थे। और खान बहादुर हो जाएगा बरेली से, 1 हो जाएगा। फिर होगा मौलवी अहमदुल्ला, तो आपको फैजाबाद से। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। प्रश्न संख्या 20 है, स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के संबंध में कौन सा कथन सही है? स्थानीय प्रेस अधिनियम की अनुमति के संबंध में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त में से एक से अधिक है। आपको उपरोक्त में से एक से अधिक यदि समाचार पत्रों में कुछ आपत्तिजनक प्रकाशित हुआ तो समाचार पत्र की संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। 2 में यदि समाचार पत्रों में कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक नहीं पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस से जब्त कर लिया जाएगा। 3 में यदि समाचार पत्रों पर कुछ भी प्रकाशित किया गया जो आपत्तिजनक पाया गया तो प्रिंटिंग प्रेस को भी जब्त कर लिया जाएगा। इस प्रकार आपका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। आपको समाजों की सूची 1 है, उसके समाज सुधारकों की सूची 2 में नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना। 1 में सूची समाज है और 2 में समाज सुधारक है, तो आपको मिलान करना है। तो देखेंगे सबसे पहले ब्रह्म समाज किसने किया? तो राजा राम मोहन राय ने, 3 हो जाएगा। फिर है रामकृष्ण मिशन, तो रामकृष्ण मिशन का हो जाएगा स्वामी विवेकानंद हो जाएंगे। फिर है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, तो इसका हो जाएगा 4, गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएगा। डी में है विधवा विवाह समाज, तो विष्णु शास्त्री पंडित होंगे। आप इसको मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। किसानों द्वारा विपत्तियों को सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? किसानों द्वारा विपत्तियों का सामना करने को उजागर करने के लिए सहजानंद सरस्वती ने किस समाचार पत्र को प्रकाशित किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा लोक संग्रह को प्रकाशित किया। आपको लोक संग्रह को साप्ताहिक समाचार पत्र था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 है, न्यू लैंपस ऑफ द वर्ल्ड, न्यू लैंपस फॉर ऑफ द वर्ल्ड किसने लिखा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरविंदो घोष ने लिखे। किसने? अरविंदो घोष ने। न्यू लैंपस फॉर द वर्ल्ड को अरविंद घोष द्वारा 1893-94 में लिखा गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में संगठन है और सूची 2 में मुख्यालय है। आपको मिलान करना है तो देखेंगे स्वदेशी सेवक होम वैंकूवर होगा। फिर देखेंगे यूनाइटेड इंडिया हाउस, तो आपको बी का आपका यूनाइटेड इंडिया हाउस का हो जाएगा, आपको 3 हो जाएगा। सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। 3 में है युगांतर आश्रम, तो युगांतर आश्रम का हो जाएगा आपको बी का यूनाइटेड सिएटल हो जाएगा। और उसके बाद में युगांतर आश्रम, तो युगांतर आश्रम का हो जाएगा आपको सैन फ्रांसिस्को हो जाएगा। फिर है INA आज़ाद हिंद फौज, तो इसका हो जाएगा आपको डी रंगून। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 1, 2 का बी, 3 का सी और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है? कहता है भारत सरकार अधिनियम 1935 की एक विशेषता नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1935 के अधिनियम का मूल्यांकन करना, ये आपकी विशेषता नहीं है। भारत सरकार अधिनियम 1935 की विशेषताओं में भारत के संघ का प्रस्ताव, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का पुनर्गठन तथा प्रांतीय स्वायत्तता शामिल थे, परंतु 1935 के अधिनियम के मूल्यांकन प्रावधान इसमें नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा रैयत सरकार खेरा गुजरात। आपको रैयत सरकार खेरा गुजरात या भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार थी। आपको इस प्रकार आपको सही सुमेलित नहीं, तो राइट आंसर ए होगा जो सही सुमेलित नहीं। जबकि प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र सही है, प्रजामंडल तालचर उड़ीसा सही है, और जातीय सड़क तामलुक बंगाल ये भी सही है। आपका सही नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। एक में है होम रूल आंदोलन, 2 में है सूरत विभाजन, 3 में खेरा सत्याग्रह, और 4 में है मार्ले मिंटो सुधार। ऊपर दी गई घटनाओं में कौन घटना सही काल अनुक्रमिक है? आपको मिलान करना है। तो हमको सबसे पहले देखेंगे होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन कब हुआ था? तो आपको 1916 में हुआ है। फिर देखेंगे सूरत विभाजन। तो सूरत विभाजन कब हुआ है? तो आपको सूरत विभाजन 1907 में हुआ है, 7 में। फिर देखेंगे खेरा सत्याग्रह। तो खेरा सत्याग्रह हुआ है 1918 में। अब फिर देखेंगे मार्ले मिंटो सुधार। तो मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ है? तो 1909 में। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा आपको 2, 4, 1, 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा पवनार महाराष्ट्र से आरंभ किया व्यक्तिगत सत्याग्रह। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्नलिखित उत्तर मुगलकालीन शासकों पर विचार कीजिए। 1 में है शाह आलम द्वितीय, 2 में आलमगीर द्वितीय, 3 में है अकबर द्वितीय, और डी में है शाहजहां तृतीय। उपरोक्त में मुगल शासकों का सही कर्म क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको सी BDA, क्योंकि आलमगीर द्वितीय। आलमगीर द्वितीय का अगर हम शासनकाल देखते हैं, शाह आलम द्वितीय को अगर हम देखते हैं तो शाह आलम द्वितीय का शासनकाल होगा 1759 से 1806, माने 1759 से 1806 था। फिर उसके बाद देखें बी में है आलमगीर द्वितीय। तो आलमगीर द्वितीय का शासनकाल है 1554 और 1754 से लेके आपको 1754 से लेके 59। फिर देखेंगे अकबर द्वितीय का 1806, आपको 1806 से 37। फिर शाह आलम द्वितीय है, तो शाह आलम आपको शाहजहां तृतीय है, तो शाहजहां तृतीय 1759 से 60। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा BDAC। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। यह बर्बरता एवं सभ्यता के बीच का युद्ध था। 1857 के विद्रोह के संबंध में उपरोक्त वक्तव्य किनका है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा TR होम्स का। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, निम्न में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि प्रस्तावना संविधान का एक हिस्सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केशवानंद भारती मामला में माना। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक अंग है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? अल्पसंख्यकों को परिभाषित किस आधार पर किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर भाषाई और धार्मिक आधार पर किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपका 3 अप्रैल 1952 को गठन हुआ था। भारतीय संसद का दूसरा या उच्च सदन, जिसे राज्यसभा या राज्य परिषद के रूप में जाना जाता है, पहली बार 3 अप्रैल 1952 को गठित किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किसी कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है?
कहता है संसद में प्रस्तुत किया गया विधेयक किस कार्यवाही के बाद अधिनियम बन जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जब राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे देते हैं। संसद में जब पेश किया गया कोई विधेयक जब दोनों सदनों लोकसभा राज्यसभा में पारित होने और फिर राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद अधिनियम बन जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। निम्न में से वह कौन सा विषय है जिसके संवैधानिक संशोधन हेतु आधे से अधिक राज्यों की व्यवस्थापिका द्वारा अनुमोदन किया जाना अनिवार्य है, तभी यह संशोधन संभव होगा। ए में है राष्ट्रपति का चुनाव, 2 में है संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व, 3 में है 7वीं अनुसूची में किसी सूची में, 4 में राज्य विधान परिषद की समाप्ति हेतु। सही उत्तर को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी। 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। का 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। 36 है कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम का एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत में मौजूदा मुख्य न्यायाधीश CJI करते हैं और उस समय न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल होते हैं। 2 में है संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया गया। 3 में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से ही की जाती है। 4 में कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में न्यायाधीश PN भगवती की ऐतिहासिक फास्ट जज मामले में उपलक्ष्य में की गई थी। आगे देखेंगे हम उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन एक सही नहीं है। निम्नलिखित में कौन है जो एक सही नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे। इसके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है। कहता है कौन एक सही नहीं है, तो धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा जो सही नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। आपको 38 देखेंगे। कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। तो मातृभाषा में बोलने की इजाजत दे सकता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 120 के 1 के तहत दे सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 120(1) संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई संसद हिंदी या अंग्रेजी अपने प्राप्त अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है तो उस स्थिति में लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति उसे अपनी मातृभाषा में सदन में संबोधित करने की अनुमति दे सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। 39 है भारत में यदि एक राज्य एक चुनाव लागू किया जाता है तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक होगा। कहता है राज्य विधानसभा के कार्यकाल लोकसभा के विधानसभाओं के कार्यकाल के साथ जोड़ने के लिए विधानसभाओं के कार्यकाल को घटाया जाता है और उसके अनुसार उसमें अभिवृद्धि की जाती है। ऐसे करने के लिए अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356 में संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में किस श्रेणी में नहीं चुने जाते हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उद्योगपति की श्रेणी में नहीं चुने जाते। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा देश स्थलरूद्ध नहीं है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रूस। स्थलरूद्ध देश नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। 42 है आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में शीतोष्ण कटिबद्ध घास है, सूची 2 में देश है। आपको मिलान करना। 1 में है कैटरबरी, तो कैटरबरी हो जाएगा आपको कैटरबरी न्यूजीलैंड हो जाएगा। तो न्यूजीलैंड कितना है 3 में है। फिर देखेंगे पूछताछ, तब पूछताछ के यहाँ हो जाएगा, तब पूछताछ हंगरी हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे बेल्ट, तो बेल्ट कहाँ होगा, तो बेल्ट होगा दक्षिणी अफ्रीका में हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे आपको पंपास, तो पंपास कहाँ होगा, तो अर्जेंटीना में होगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 2, सी का 4 और डी का 1 होगा। इस प्रकार हम देखेंगे आपको हो जाएगा
एक का 3, बी का 2 और सी का 4 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43। प्रश्न संख्या 43 है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किस झील को कहा जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बैकाल झील को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बैकाल झील इसकी अद्वितीय प्राकृतिक सुंदरता, अद्वितीय जैव विविधता और दुनिया की सबसे गहरी और सबसे पुरानी मीठे पानी की झील होने के कारण इसे पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे, भारत की वैसी नदी जो हिमालय के सभी श्रृंखलाओं को काटती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सतलज नदी काटती है। सतलज नदी हिमालय की 3 प्रमुख श्रृंखलाओं को काटती है, जास्कर श्रृंखला, ग्रेट हिमालय और शिवालिक तथा बाहरी हिमालय को। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। 45 है, हमबोल्ट जलधारा निम्नलिखित में से किस गोलार्ध में प्रभावित होती है? हमबोल्ट जलधारा निम्नलिखित में किस गोलार्ध में प्रभावित होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दक्षिणी गोलार्ध में प्रभावित होती है। हमबोल्ट धारा जिसे पेरू की धारा भी कहा जाता है, दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के साथ साथ दक्षिणी चिली से उत्तरी पेरू तक की ओर बहती है। यह पूरा क्षेत्र दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, निम्न में से कौन सी प्लेट एशिया और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फिलीपीन प्लेट। फिलीपीन प्लेट आपका स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे, निम्नलिखित में किसे शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है? शांत घाटियों के देश के रूप में जाना जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लेसोथो। लेसोथो को जाना जाता है शांत घाटियों का देश के रूप में, लेसोथो को। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। लेसोथो शांत घाटियों का देश के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह एक पहाड़ी देश है जो पूरी तरह से दक्षिणी अफ्रीका से घिरा हुआ है। तो इसकी शांतिपूर्ण घाटियां और ऊंचे इलाके इसकी विशेषता। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा खनिज सामान्यतः आग्नेय और यांत्रिक चट्टानों में पाया जाता है और इसका प्रयोग विद्युत उपकरण में किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अब्रक का प्रयोग उपकरण विद्युत उपकरण में बनाने में किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 49 है, अवसादी चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर होगा ये चट्टानी पानी में नहीं बन सकती। ये चट्टानी पानी में नहीं बन सकती। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है, दिवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? दिवी द्वीप किसकी सरिताओं के मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कृष्णा के मध्य स्थित दिवी द्वीप आंध्र प्रदेश राज्य में एक द्वीप का क्षेत्र है। यह द्वीप कृष्णा नदी के डेल्टा क्षेत्र में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। 51 है, किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? किसी देश की घरेलू सीमा के भीतर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपको डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्नलिखित में किस समिति ने सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर लागू किया गया था? तो आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा राजा चलैया समिति की सिफारिश पर सेवा कर लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में सेवा कर राजा चलैया समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था। यह सिफारिश 1994 में पहली बार सेवा कर लगाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित विकल्पों में युग्म को चुने। एक में प्रथम पंचवर्षीय योजना सेवा पर ध्यान, 2 में है पश्चिमी पंचवर्षीय उद्योग पर ध्यान, 3 में है तृतीय पंचवर्षीय योजना वैश्वीकरण का स्थान, 4 में है प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान, प्रयास नहीं किया गया। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर ध्यान दिया गया था। सही युग्म है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न लिखेंगे, उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। 2 में उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन सा शुल्क लागू होते हैं। 3 में इसका उपयोग व्यापार सांख्यिकी प्रयोजन के लिए किया जाता है। और 4 में देखेंगे इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कोई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोत पर निर्भर करते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी।
उपयुक्त में सभी, उपयुक्त में सभी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा एनएसओ करता है, एनएसओ। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1919 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय और केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ एकीकृत कर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय बना दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। 56 निम्न कथनों पर विचार करें। एक में खरीफ फसल के अंतर्गत चावल, ज्वार, बाजरा, मूंगफली इत्यादि फसल आते हैं। 2 में रबी फसल सर्दी के मौसम में बोई और बसंत के मौसम में काटी जाती है। 3 में करेला और मूंग दाल की फसल जायद फसल के अंतर्गत आते हैं। सत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। जीडीपी अपस्फीति कारक क्या दर्शाता है? जीडीपी अपस्फीति कारक क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर चालू कीमत पर जीडीपी और स्थिर कीमत पर जीडीपी का अनुपात को दर्शाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में अपस्फीति संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के समान कीमत स्तरों में कमी। 2 में अमुद्रास्फीति में मुद्रास्फीति की दर गिर जाती है और ऋणात्मक कम हो जाती है। 3 में मुद्रास्फीति जनित मंदी में कोई आर्थिक समृद्धि नहीं होती, बेरोजगारी अधिक होती है और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है। 3 में है प्रत्ययस्फीति, अपस्फीति के बाद अर्थव्यवस्था में पुनः कीमतों को बढ़ने की घटना है। उपयुक्त में से कौन से सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3 और 4। 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। वह राशि जिसके द्वारा अपने ऋण पर ब्याज भुगतान को छोड़कर सरकार के व्यय उसके कुल राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक घाटा कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक घाटा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 60 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है वह ब्याज दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक अपने अल्पकालिक ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक से नकदी उधार लेते हैं उसे रेपो दर कहा जाता है। 2 में किसी वाणिज्यिक बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत भाग जिसमें रिजर्व बैंक के पास अनिवार्य रूप से जमा करना पड़ता है नगद आरक्षित अनुपात कहा जाता है। सत कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 सही है। आपका 1 और 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 देखेंगे। प्रश्न संख्या 61 है गैसोहॉल मिश्रण है। गैसोहॉल मिश्रण है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 90% पेट्रोल है और 10% अल्कोहल है। गैसोहॉल में 90% पेट्रोल, 10% अल्कोहल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। समान तापमान और दबाव पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम के अंतर्गत आता है? यह किस नियम के अंतर्गत है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अवगाद्रो के नियम के अंतर्गत है। अवगाद्रो का नियम कहता है कि समान तापमान और समान दबाव पर सभी गैस के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। यह सिद्धांत गैसों के व्यवहार के समझने के लिए एक मौलिक है। इसे वायलर, चार्ल्स या गेलुसॉफ का नियम द्वारा वर्णित नहीं किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। कार्नोटाइट किस धातु का अयस्क या खनिज है? कार्नोटाइट। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यूरेनियम का है। यूरेनियम का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। आभूषण को धोने या साफ करने के लिए निम्नलिखित में से किस मिश्रण का उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एक्वा रेजिया का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। एक्वा रेजिया सांद्रित नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का अत्यधिक संरक्षक मिश्रण है जो आमतौर पर 1.3 अनुपात में होता है। यह सोने और प्लेटिनियम जैसे महान धातुओं को घोलने और अपनी क्षमता के लिए प्रसिद्ध है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? याददाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सेरेब्रम से है। सेरेबेलम से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। प्रश्न संख्या 66 है, सूची 1 सूची 2 दिया गया, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो आपको हम सबसे पहले देखेंगे विटामिन B7। तो विटामिन B7 होगा बालों का झड़ना। फिर है बी में विटामिन B12, विटामिन B12 हुआ परनासी अरक्ता होना। फिर 3 में विटामिन ई, तो विटामिन ई का होगा बालों बांझपन उत्पन्न होना। और डी में है विटामिन के, तो रक्त का थक्का जमना। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर 1 का 3, बी का 1, सी का 4 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। 67 है, एड्स के लिए निम्नलिखित में कौन सा परीक्षण किया जाता है? एड्स के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? PCR, रीपा, CD4, एलिसा। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, कूट के सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा 1, 3, 4। आपको PCR, CD4 और एलिसा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। प्रश्न संख्या 68 देखेंगे, सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 में रोग का नाम है, सूची 2 में जीवाणु का नाम है। आपको इसमें मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम सबसे पहले देखेंगे हैजा। हैजा किससे होता है? तो आपको माइक्रोबैक्टीरिया के कारण होता है। सॉरी, हैजा होता है विब्रियो कोलेरी के कारण, विब्रियो कोलेरी के कारण होता है। फिर देखें क्षय रोग, तो क्षय रोग होगा माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। फिर देखेंगे निमोनिया, तो निमोनिया होगा आपको डिप्लोकोकस न्यूमोनिया के कारण होता है। टेटनस क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के कारण होता है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 4, सी का 2 और डी का 1 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 देखेंगे। प्रश्न संख्या 69 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट नहीं है? निम्नलिखित में कौन मोनोसैकेराइड और कार्बोहाइड्रेट नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सुक्रोज। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ग्लूकोज और सुक्रोज, ग्लैक्टोज सभी मोनोसैकेराइड है जो कार्बोहाइड्रेट का सबसे सरल रूप है। इनमें एक भी चीनी इकाई होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में कौन सी वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? वनस्पति जगत का पादप समूह का सबसे बड़ा है। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में कौन सा वनस्पति पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा समूह है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा थैलोफाइटा है। इस प्रकार राइट थैलोफाइटा विवादित पौधे के आदिम समूह का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्लास्टिड। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे, यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा? राइट आंसर होगा हल्का ऊपर उठ जाएगा। यदि जहाज पानी से समुद्र में प्रवेश करे तो क्या होगा? हल्का ऊपर उठ जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की सतह की तुलना में चंद्रमा में अधिक ऊंचाई पर उछल सकता है, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तल की तुलना में कम है, इसके कारण वह अधिक ऊंचाई उछल सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। प्रश्न संख्या 74 है, मानव शरीर का प्रतिरोध गीले किसके बराबर होता है? मानव शरीर का प्रतिरोध गीले में किसके बराबर होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट 10⁻³ ओम के बराबर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 है, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होता है जब? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल की दिशा में होता है तब। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सलाह दें। अब देखेंगे प्रश्न संख्या 76। प्रश्न संख्या 76, निम्नलिखित में कौन गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का इकाई है? गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का इकाई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा Nm² पर kg², न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg² होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 देखेंगे, किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः निर्भर करती है? किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और बी। ए में है घनत्व और बी में है
आपको प्रत्यास्था, दोनों पर निर्भर करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती है तो घूमती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जब कोई वस्तु किसी वृत्त गति पर करती है तो लगातार दिशा बदलती है, अर्थात यह वृत्त केंद्र की ओर त्वरित होती है और बल के त्वरण के कारण बनता है। इसे वृत्ताकार पथ पर गतिमान रहता है, इसे अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? माणिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको, इसका राइट एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड के रूप में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। माणिक और नीलम दोनों ही खनिज कोंड्रम के किस्से हैं। जो कोंड्रम के रासायनिक सूत्र Al2O3 है, जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और रंग को अंतर कुछ अशुद्धियों के कारण होता है। माणिक और अपना लाल रंग क्रोमियम के अंश से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 80 देखेंगे। जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि? जल आयनिक लवणों का विलायक है क्योंकि? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इसका विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है, इसका विध्रुव आघूर्ण अधिक होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। 81 निम्नलिखित में कौन सा सामान्यतः तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? निम्नलिखित में कौन सामान्यतः तापमान पर ठोस अवस्था में रहता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आयोडीन आपको ठोस अवस्था में रहता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? टेफ्लॉन निम्नलिखित में किसका बहुलक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा टेट्राफ्लोरोएथिलीन है, टेट्राफ्लोरोएथिलीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। प्रश्न संख्या 83 द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में बदले बिना ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 है। चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर निम्नलिखित में किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर दिल के दौरा से, दिल का दौरा से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास अपना रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? दुर्घटना में घायल व्यक्ति के पास रक्त समूह जांचने का समय नहीं है, उसे निम्नलिखित में कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा O- दिया जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा विटामिन शरीर में संग्रहित नहीं किया जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी को संग्रहित नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। निम्न से कौन मृतजीवी कवक है? मृतजीवी कवक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पेनिसिलियम है, पेनिसिलियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। मकड़ियाँ किस प्रणाली जगत के अंतर्गत आती है? मकड़ियाँ किस जगत प्रणाली के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा संघ से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। मेडुला ऑब्लागेट निम्नलिखित में किस अंग का भाग है? मेडुला ऑब्लागेट निम्नलिखित में किस अंग का भाग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क का भाग है, मस्तिष्क का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 90 देखेंगे। निम्नलिखित में किस पौधे की जड़ों में गांठें होती है? किस पौधे की जड़ें में गांठें होती हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फलीदार पौधे के जड़ें में गांठें होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। पाटलिपुत्र पर यवनों ने आक्रमण का उल्लेख गार्गी संहिता में मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। प्रश्न संख्या 92 नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने किया था? नागार्जुन पहाड़ी में आजीविकों के लिए गुफाओं का निर्माण किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर होगा दशरथ ने किया था। किसने? दशरथ ने। नागार्जुन पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण समर्पण अशोक के पुत्र दशरथ मौर्य ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किस क्षेत्र पर आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा आपको किस क्षेत्र पर? आपको मगध और तिरहुत के क्षेत्र पर आक्रमण किया था गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर पुनः नियंत्रण स्थापित करने के लिए बंगाल में एक सेना अभियान चलाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? मुगल शासक बाबर की मृत्यु 1530 के समय बिहार का शासक कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा जलाल खान नोहानी था। जलाल खान नोहानी। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। 95 है 1914 में भारत कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार में कौन शामिल थे? 1914 में भारत से कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल ब्रिटेन भेजा गया, जिसमें बिहार से कौन शामिल थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मजरूल हक। आपको एक से अधिक शामिल थे। मजरूल हक और सच्चिदानंद शामिल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। कोपेन के अनुसार दक्षिण बिहार किस जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर AW के अंतर्गत आता है। कोपेन जलवायु वर्गीकरण के अनुसार दक्षिण बिहार AW जलवायु प्रकार के अंतर्गत आता है। इसका अर्थ है ए में उष्णकटिबंधीय भूमध्यरेखीय जलवायु और W में है शुष्क शीत ऋतु। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। बिहार के किन क्षेत्रों में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में एक से अधिक। आपको बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है उपयुक्त में एक से अधिक। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बलसुंदरी मिट्टी पूर्णिया, दरभंगा, मुजफ्फरपुर सहित बिहार के कई क्षेत्रों में फैली हुई है। यह किशनगंज, सहरसा और पश्चिम चंपारण के कुछ हिस्सों में भी पाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। बिहार के किस जिले में नहरों के माध्यम से अधिकतम सिंचाई की जाती है? नहरों के माध्यम अधिकतम सिंचाई की जाती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रोहतास में अधिकतम सिंचाई नहरों से किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा जाकिर हुसैन। तो कौन? जाकिर हुसैन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिहार के पहले मुस्लिम राज्यपाल थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 होगा। निम्नलिखित में किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा फिरदौसी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। फिरदौसी सिलसिले का सुहारवर्दी सिलसिले की एक शाखा है, जो सूफीवाद की एक शाखा है, जिसे भारत में गहरी जड़ी जमा ली, जो विशेष रूप से बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में फली फूली है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 101 है। अंग्रेजी नीतियों की आलोचना कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंध किया, के लेखक थे? अंग्रेजी नीतियों के आलोचक कृति गरीब हिंदुस्तान, जिसे बिहार में 1930 में अंग्रेजों ने प्रतिबंधित किया, के लेखक थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मोहम्मद वली हसन थे। मोहम्मद वली हसन गरीब हिंदुस्तान पुस्तक के लेखक मोहम्मद वली हसन पुरनवी थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। आपको मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में किसके शासनकाल के दौरान शुरू हुआ? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कर्नाटक राजवंश के समय हुआ। कर्नाटक राजवंश 1097 से 1324 ईस्वी में बिहार राज्य में तिरहुत में मिथिला क्षेत्र में शासन किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट 103 देखेंगे। बिहार में विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है यह बिहार के वर्तमान बांका जिले में स्थित था। 2 में इसकी स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम ने की थी। 3 में बौद्ध धर्म के बर्जियान संप्रदाय यहाँ फला फूला। 3 में है यहाँ खगोल विज्ञान, तर्कशास्त्र, कानून, व्याकरण और दर्शन जैसे अन्य विषय भी पढ़ाए जाते थे। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका गलत है? आपका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 गलत है। 1 और 2 गलत पूछा था। 1 और 2 गलत है। इस प्रकार राइट आंसर 1
और 2, या बिहार के वर्तमान बांका जिला में स्थित है। इसके स्थापना पाल वंश के राजा गोपाल प्रथम की, ये दोनों गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? बिहार समाजवादी पार्टी 1931 का गठन किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जुलाई 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन फूलन प्रसाद वर्मा और जयप्रकाश नारायण ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। 105 प्रश्न संख्या 105 है। बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? बिहार में निम्नलिखित में कौन सा जिला रेशम सिल्क वस्त्र उत्पादन का केंद्र है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भागलपुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 देखेंगे। भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? भारतीय हस्तशिल्प के संदर्भ में बिहार में सुजनी क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एक प्रकार की कढ़ाई है। एक प्रकार की कढ़ाई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। बिहार में खनिज उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। एक में है रोहतास में पायराइट का सर्वाधिक भंडार है। 2 में चूना पत्थर कैमूर भभुआ मुंगेर और रोहतास जिले में पाया जाता है। 3 में है जमुई जिले में सोने का भंडार पाए जाते हैं। आगे देखेंगे हम उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपका सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। बिहार के निम्नलिखित जिलों को आरोही दशकीय जनसंख्या वृद्धि 2001 से 11 के अनुसार सही क्रम को चुनिए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिवान, किशनगंज और मधेपुरा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। बिहार के किस जिले में तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेलहर कुंड जलप्रपात अवस्थित है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैमूर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तेलहर कुंड जलप्रपात आपको कैमूर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। जनजाति और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा मुंडा जमुई, ये आपका सही नहीं है। मुंडा जनजाति का विस्तार उत्तरी बिहार के कुछ जिलों में है। बिहार के कटिहार जिले में इस जनजाति की आबादी 4.5% के आसपास है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। महिला सुरक्षा पर राष्ट्रीय वार्षिक रिपोर्ट की सूचकांक ANARI 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यह रिपोर्ट राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा जारी किया गया। 2 में यह रिपोर्ट केवल शहरी महिलाओं के सुरक्षा संबंधी डेटा को प्रदर्शित करता है। 3 में पटना जयपुर सबसे असुरक्षित शहरों में शामिल हैं। कौन उपयुक्त में सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ये आपका पुट के अनुसार सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। 112 है। नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? नेपाल की पहली महिला अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सुशीला कार्की बनी है। सुशीला कार्की, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। 25वें संघाई सहयोग संगठन एशियो का शिखर सम्मेलन 2025 का आधिकारिक थीम क्या था? आधिकारिक थीम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एशियो ऑन द मूव। आप होल्डिंग द संघाई स्पिरिट एशियो ऑन द मूव। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। विश्व स्तरीय ब्लू स्पॉट के निर्माण के लिए भारत ने किस संगठन के साथ समझौता किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर खाद्य और कृषि संगठन के साथ समझौता किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। प्रश्न संख्या 115 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भारत सरकार का एक स्वायत्त वैज्ञानिक संस्थान है। 2 में हाल ही में चेन्नई में नाइलिट डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। 3 में 5 नए नाइलिट केंद्र को एक वर्चुअल उद्घाटन बिहार के पटना में किया गया। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 में है। हाल ही में नई दिल्ली में नाइटिल डिजिटल यूनिवर्सिटी NDU प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। ये आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। केवल 2 सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे।
प्रश्न संख्या 116 देखेंगे हम। केंद्रीय खान मंत्रालय के राज खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा श्रेणी बी में असम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, ये आपको असत्य है। केंद्रीय बजट 2025-26 में किए गए वादों के अनुरूप अक्टूबर 2025 में केंद्रीय खनन मंत्रालय ने पहली बार राज खनन तत्परता सूचकांक SMRI 2025 जारी किया, जिसका उद्देश्य खनिज ब्लॉक को नीलामी और संचालन और सतत खनन प्रथाओं के आधार पर रैंकिंग प्रदान किया गया है, जिसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश है, लेकिन इसमें असम दिया गया है, ये आपका चयन असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। लिप्स 2025 में भारत सरकार एक राष्ट्रीय पहल लिप्स का पुनः विस्तार किया है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, लॉजिस्टिक एक्सीलेंस एडवेंसमेंटल एंड परफॉर्मेंस शेड्यूल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। इसका है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय उद्योग और अंतरिम व्यापार सर्वाधिक संवर्धन द्वारा शुरू की गई है। यह एक राष्ट्रीय पहल है जो प्रधानमंत्री गति शक्ति और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के तहत नवाचार, दक्षता और स्थिरता को मान्यता देने को पुरस्कृत करने के लिए बेंचमार्किंग मंच है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र को संबोधित करते हुए भारत तथा जापान की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की अस्थायी सदस्यता की मांग दोहराई है, आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर भूटान ने दोहराया, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। प्रश्न संख्या 119 है। आपको वंदे मातरम से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं। वंदे मातरम 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 7 नवंबर 2025 को संपूर्ण भारत में भव्य राष्ट्रीय समारोह आयोजित हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में साल भर चलने वाले स्मरण उत्सव का उद्घाटन किया। इस मौके पर स्मारक डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। वंदे मातरम सभी 6 अंतरों पूरा संस्करण सरकारी कार्यक्रम अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। इसे 3 मिनट 10 सेकंड की अवधि निर्धारित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न असत्य माने कोई गलत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। प्रश्न संख्या 120 है। जल संचय जन भागीदारी JSJB 1.0 शीर्ष स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर तेलंगाना को आपको शीर्ष स्थान प्राप्त हो, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जल संचय जन भागीदारी 1.0 पहल के तहत प्रथम जल संचय भागीदारी पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें तेलंगाना को प्राप्त हुआ, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 121 देखेंगे। राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव और कॉर्निवल का आयोजन कहाँ किया गया है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा इम्फाल में किया गया, इम्फाल में, इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में लखनऊ भारत का पहला शहर बन गया है, जिसे यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क CUCCN के तहत सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। 2 में यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें सम्मेलन के दौरान की गई है। 3 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की स्थापना 2004 में की गई। उपयुक्त में सत्य कथन का चयन करना, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 यह घोषणा उज्बेकिस्तान के समरकंद में यूनेस्को के 43वें सम्मेलन के दौरान किया गया। 3 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क UCCN की स्थापना 2004 में की गई, इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 2 और 3 आपका सत्य है, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, वाटर पॉजिटिव दर्जा प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 6 से 9 तक कौशल शिक्षा का अनिवार्य किया। 2 में है कौशल शिक्षा प्रदान करने का निर्णय राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्य को पूरा करने हेतु किया गया।
धीरे में यह व्यवस्था शैक्षणिक सत्र 2025-26 में लागू की जा रही है। सही उत्तर को चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। प्रश्न संख्या 125 है, भारत का पहला स्वदेशी हाइड्रोजन ईंधन से चलित जलयान किस शहर में शुरू किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर वाराणसी में शुरू किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 है, दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी जिसका निधन जनवरी 2026 में, उनका नाम क्या था? दरभंगा राजघराने की अंतिम महारानी जिनका निधन जनवरी 2026 में हुआ, उनका नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कामसुंदरी देवी था। कामसुंदरी देवी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। आपको 27 है, शांति विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह विधेयक मुख्य रूप से परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और परमाणु क्षति के लिए नागरिक दायित्व अधिनियम 2010 जगह लेगी। 2 में है, इसमें परमाणु ऊर्जा उत्पादन में सरकारी एकाधिकार को समाप्त कर दिया। 2 में है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड को अब वैधानिक दर्जा दिया गया है। और 4 में भारत का लक्ष्य अपनी परमाणु क्षमता को वर्तमान में लगभग 8 GW से बढ़ाकर 2030 तक 100 गीगावाट GW करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 3। आपका परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का एक वैधानिक दर्जा दिया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। 28 है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पटना के सफाई मित्र सुरक्षा मापदंडों पर देश भर में 65 शहरों में 12वां स्थान प्राप्त किया है। 2 में गंगा किनारे बसे प्रमुख शहरों में पटना ने 4था स्थान प्राप्त किया है। 3 में इसमें शीर्ष स्थान इंदौर को प्राप्त हुआ है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य कथन का चयन करना है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है आपका, गंगा किनारे बसे प्रमुख शहरों में पटना ने 4था स्थान प्राप्त किया, ये आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। बिहार राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? बिहार राज्य का पहला हल्दी क्लस्टर कहाँ स्थापित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मुजफ्फरपुर में स्थापित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में न्यायमूर्ति श्री संगम कुमार साहू पटना हाईकोर्ट के 48वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया। 2 में है, इसकी नियुक्ति से पूर्व न्यायमूर्ति संगम कुमार साहू उड़ीसा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। 3 में अनुच्छेद 214 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति तथा इससे संबंधित प्रावधान करता है। 3 में भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण राज्यपाल द्वारा प्रावधान अनुच्छेद 229 के तहत है। आगे हम देखेंगे उपयुक्त में कितने कथन सत्य हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 कथन आपका सत्य है। 2 कथन। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 देखेंगे। प्रश्न संख्या 31 है, बाल विवाह मुक्त भारत BVMB अभियान के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करना। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा, इसका अल्पकालिक लक्ष्य वर्ष 2027 तक बाल विवाह को व्यापकता में 10% की कमी लाना है। अल्पकालिक लक्ष्य 2027 तक बाल विवाह में व्यापकता में 10% की कमी लाना है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। महिलाओं और नाबालिग लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अक्का पड़े योजना किस राज्य ने आरंभ किया है? अक्का पड़े योजना किस राज्य ने आरंभ किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कर्नाटक ने शुरू किया है। जनवरी 2026 में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के नेतृत्व में कर्नाटक सरकार ने अक्का पड़े योजना की शुरुआत की है, जिसे बड़ी बहन बल के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। भारत का देश का पहला राष्ट्रीय जनजाति चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? देश का पहला राष्ट्रीय जनजाति चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हैदराबाद में आयोजित किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। मन की बात 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया? मन की बात में 129वें एपिसोड में किस स्थान में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा
जोहनपोरा कश्मीर में मिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर जोहनपोरा कश्मीर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2025 को प्रसारित मन की बात में 129वें एपिसोड में इस स्थल का जिक्र करने की बात के विषय में चर्चा केंद्र में आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात के कार्यक्रम में बारामूला जम्मू कश्मीर के जोहनपोरा में मिले 3 बौद्ध स्तूपों का जिक्र भारत की समृद्ध संस्कृति विरासत पर प्रकाश डाला। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। 135 है, निम्न में से किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? तथा निम्न में किस गांव ने खुद को भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सौदला। सौदला ने कि महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले में पूर्व अहमदनगर के सौंदला गांव में फरवरी 2026 में ग्राम सभा ने प्रस्ताव पारित कर खुद भारत का पहला जाति मुक्त गांव घोषित किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। बिहार के सभी पारंपरिक विश्वविद्यालय में 2026-27 के शैक्षणिक सत्र के स्नातक यूजी और स्नातकोत्तर पीजी में नामांकन परीक्षा और रिजल्ट की प्रक्रिया किस पोर्टल के माध्यम से होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा समर्थ पोर्टल के माध्यम से होगी। किसका? समर्थ। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 है। प्रश्न संख्या 137 है, भारतीय विमानन प्राधिकरण AAI बोर्ड में नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य कौन बन गई है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा निवेदिता दुबे बन गई। कौन? निवेदिता दुबे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। निवेदिता दुबे भारतीय विमान प्राधिकरण के बोर्ड के नियुक्त होने वाली पहली महिला सदस्य बन गई। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। पेन्नैयार नदी जल विवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। 2 में सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों राज्य से लंबित विवाद के निपटारे के लिए एक न्यायाधिकरण गठित करने का निर्देश दिया है। 3 में है यह विवाद मार्कंडे नदी पर बांध और चेक डैम बनने से उपजा है। उपरोक्त में कौन सा सत्य कथन का चयन करना है? सत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 3। आपका 1 और 3 आपका सत्य है। 1 में यह कर्नाटक तमिलनाडु राज्य के बीच एक अंतर्राज्यीय जल विवाद है। 3 में यह विवाद मार्कंडे नदी बांध पर चेक डैम बनने से उपजा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। 39 है, राष्ट्रव्यापी HPV ह्यूमन पैपिलोमावायरस टीकाकरण अभियान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में इस अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के अजमेर में किया। 2 में इस अभियान 15 वर्ष की लड़कियों के लिए है। 2 में इस अभियान का लक्ष्य हर साल लगभग 1.5 करोड़ लड़कियों को सर्वाइकल कैंसर से बचने के लिए टीका लगाना है। 3 में इसके लिए सरकारी केंद्रों पर गार्डेसिल 4 टीका मुक्त लगाना है। आपको उपयुक्त में कितने कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल आपका 3 आपका कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। 40 है 140, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV के सिफिलिस के संचरण को पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन बन गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा प्रमाणित मदर टू चाइल्ड HIV सिफिलिस संचरण के पूर्णतः समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ EU का पहला देश कौन बन गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डेनमार्क बने। कौन? डेनमार्क। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। साथ ही आपको यहाँ से मैथ रीजनिंग है, आप स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे प्रश्न संख्या 141, तो इसका राइट आंसर होगा 3D होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। 142 का तो इसका राइट आंसर होगा ये YYRSX। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। प्रश्न संख्या 143 हम देखेंगे, तो इसका राइट आंसर होगा डी, 130 मीटर दक्षिण पूर्व। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा डी, 400 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी, 36। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी 5:27.3/11 मिनट। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे।
147 का राइट आंसर होगा 10। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 148 देखेंगे। प्रश्न संख्या 148 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 60 मीटर। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। 149 इसका ऑप्शन इस प्रकार है, इसका राइट आंसर होगा बी 750। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। 150 इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 290 एम। इस प्रकार राइट आंसर मीटर है, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। इस प्रकार आपका सेट नंबर एडिटोरिया वॉल्यूम 1 का 72 बीपीएससी के लिए यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर ले। अब देखेंगे हम सेट नंबर 3। तब तक लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।